हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेसफुल लिविंग। शादियों का सीजन इतना हेक्टिक था कि ड्रेसिंग एरिया को देखने का वक्त ही नहीं मिला। कपड़े, ज्वेलरी सब कुछ इधर उधर हो गया था। वैसे तो मैं अपना ड्रेसिंग एरिया बहुत ऑर्गेनाइज रखती हूँ, लेकिन इस बार मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और जब टाइम नहीं मिला तो फिर वो ऐसा फैला कि अभी तक ऐसे ही फैला हुआ है। इसमें कुछ प्रोडक्ट्स मेरे टूट भी गए थे, जो कि जिन्होंने मैसी कर दिया था लुक एकदम। तो आज थोड़ा वक्त मिला तो सोचा कि चलो थोड़ा सा टाइम सिर्फ अपने लिए निकाला जाए और इस ड्रेसिंग एरिया को न सिर्फ क्लीन करें बल्कि इसको डिक्लटर कर दिया जाए। तो आज मैंने इसको डिक्लटर भी किया और क्लीन भी किया। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन सबसे पहले म्यूज़िक लवर्स के लिए ज़रूरी है म्यूज़िक लगाना। तो सबसे पहले मैंने अपनी पसंद का म्यूज़िक लगाया, उसके बाद काम स्टार्ट किया। सबसे पहला काम था कि इतनी सारी जो चीज़ें इकट्ठी हो गई थी, जो मैसी था, उन सबको सामान को बाहर निकालना। क्योंकि अगर हम सारा सामान बाहर निकाल के सफाई नहीं करते तो हमारी सफाई तो हो जाती है लेकिन एरिया डिक्लटर नहीं होता। तो मैंने सबसे पहले पूरी ड्रेसिंग एरिया को खाली कर दिया। जितने भी सामान थे, वहाँ मेरी मालाएं लटकी हुई थी, बहुत सारे नेकलेसेस थे, ज्वेलरी थी, वो सब मैंने उतार लिए थे। उन सबको मैंने बाहर रखा। ये सब उतारने के बाद मैंने अपनी चूड़ियों के डिब्बों को उतारा। ये बहुत सारी चूड़ियों का कलेक्शन मैंने बहुत टाइम से किया हुआ था, लेकिन अब इसमें बहुत सारी थी ऐसी चूड़ियाँ जो मैं यूज़ नहीं कर रही थी, तो उन सबको भी सेग्रीगेट करना था और निकालना था। इसके अलावा अब देखिए मेरे रूम का क्या हाल हो गया। मैंने सारा सामान बाहर निकाल रखा था। एक मेरी ड्रेसिंग एरिया में एक बास्केट भी रखी थी जो कि बहुत टाइम से रखी थी, तो उसको भी मैंने बाहर कर दिया था। अब ये सारी पेंसिल्स, लिपस्टिक्स, इन सबको मैंने निकाल के ट्रे में डाल लिया, क्योंकि इसके जो ऑर्गेनाइजर थे बहुत गंदे हो गए थे। तो इन सब शेल्फ्स को मुझे धोना था, तो ये सब निकाल के मैंने हटा लिए। तो इनको धोने के लिए मैं किचन में ले जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैंने एक जो एक्स्ट्रा रैक ले रखी थी वो भी गंदी हो चुकी थी, तो उसको भी मैंने क्लीन करा। और ये जो क्लीनर है ये भी मैंने बनाया था घर पे, तो इसकी लिंक और इसका तरीका है वो मैंने डाल रखा है अपने चैनल पे बनाने का, तो वो आप देख सकते हैं। और यहाँ मैंने इसको क्लीन करने के बाद में अपनी जो सारी रैक थी उनको क्लीन करा, और ये सेल्फ में भी सारी क्लीन करी मैंने, क्योंकि इनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद मैंने गर्म पानी में डिश वॉश डालकर सारी ये क्लीन करी। ये ब्रश है, छोटा सा इसे क्लीन किया। उसके अलावा ये क्लीन नहीं हो रहे थे तो मैंने कुछ एक स्क्रबर था सॉफ्ट वाला, उससे क्लीन करा और फिर साफ पानी से इनको धो के चेक करा कि जहाँ जहाँ ये गंदे रह गए थे उनको दोबारा से एक बार क्लीन करा। और अच्छे से धोने के बाद में इनको मैंने ड्राई करने के लिए रख दिया। इसी बीच में मैंने अपने सारे ब्रशेस भी धो लिए थे, उनको भी धो के मैंने सुखाने रख दिया था। उनको न सिर्फ धोए थे बल्कि जर्म फ्री भी किया था। तो वो प्रोसेस क्या था वो भी मैंने चैनल पर डाला हुआ है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। इस बीच में शाम के 6 बज चुके थे और मैं चाय पीने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मन करा था, तलब लग रही थी। तो बस मैंने चाय बनाई अपने लिए, बिस्किट ली और थोड़ी देर के लिए सुकून के 2 पल निकाले कि वो काम दोबारा स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले एनर्जी चाहिए थी, क्योंकि इसके बाद मुझे डिनर भी बनाना था और ये सफाई भी करनी थी। और इस सफाई को आज ही कंप्लीट करना था, क्योंकि मैं कल तक नहीं छोड़ सकती थी। तो इसके बाद मैंने सारा कुछ क्लीन कर दिया था और सेट कर दिया था। तो अब मैं दिखाती हूँ मैंने कैसे इसको अरेंज किया है। तो ये मेरा वही शेल्फ थी जिसमें मैंने लिपस्टिक रखी हुई है। तो ये ऑर्गेनाइजर है, इसमें मैंने आगे छोटी छोटी लिपस्टिक रख दी थी और जो मेरी एक्सपायर हो गई थी उन सबको मैंने हटा दिया था। और पीछे मैंने थोड़ी सी बड़ी लिपस्टिक जो मैंने मल्टी कलर की ले रखी हैं, कुछ मस्कारा और जो मैंने थोड़ा न्यूड कलर दे रखे हैं, वो सारी लिपस्टिक्स मैंने लगा दी थी इसमें। और इनको लगाने के बाद में मैंने सामने रख दिया था। और ये जो मेरा दूसरा ऑर्गेनाइजर था, इसमें मैंने सारी लिप पेंसिल इन सबको शार्प किया, इन सबको मैंने क्लीन करा और जो जो यूज़ की नहीं थी उन सबको मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। और यहाँ मेरे कई तरह के काजल थे, जिसमें कलर्ड काजल भी हैं और ब्लैक काजल भी हैं। और एक छोटा सा नेल कटर भी मैं अपनी ड्रेसिंग एरिया में रखती हूँ, तो कई बार जब नेल्स वगैरह होते हैं तो मैं वहीं पर कट कर देती हूँ। ये देखिए कलरफुल मेरे काजल हैं और ये सारे लिप लाइनर है जो मैंने इकट्ठे किए हुए हैं और जिनको मैं टाइम टू टाइम यूज़ करती रहती हूँ अपने मेकअप के अकॉर्डिंग। तो इन सबको मैंने सेट करने के साथ ही वहीं लगा दिया था। ये मेरे ब्रशेस हैं जिनको मैंने क्लीन किया था अच्छी तरह से और इनको जर्म्स फ्री भी किया था। और जर्म्स फ्री करने के बाद इनको मैंने सुखाया था और सुखा के मैंने एक कप पड़ा था जिसमें मैंने इसके अंदर सेट कर दिया। और ये एक बास्केट ली मैंने छोटी सी, और बास्केट के अंदर मैंने डेली यूज़ की अपनी क्रीम्स की, नाइट क्रीम की, डे क्रीम की। ये कुछ सैम्पल्स पड़े थे वो मैंने रखे हुए थे। मेरे मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, ये सब मैंने एक ट्रे में लगा दिए, जो कि मैं एक साथ यूज़ करती हूँ मॉर्निंग में नहाने के बाद में। ये मेरी, और ये एक मैंने छोटा सा गमला रख दिया था जिससे ब्यूटीफुल लग रहा था। ये कुछ सीरम,
स्प्रे, परफ्यूम्स ये मैंने नीचे लगा दिए थे, ताकि इनको जब ज़रूरत कम पड़ती है तो एकदम से थोड़ा नीचे रहते हैं। और ये मेरा नेल रिमूवर था, नेल पेंट रिमूवर, इसको मैंने यहाँ लगा दिया था। और ये मेरे पास 2 शार्पनर हैं, जिनसे मैं अपनी काजल पेंसिल या लिप लाइनर वगैरह में शार्प करती हूँ। और ये लिप बाम छोटी सी जो मैं लगाती हूँ। और साथ में मैंने कॉटन का एक हैंकी और कुछ टिश्यूज़ भी यहाँ पे रखे हुए हैं, जिनको कि मैं मेकअप करते वक्त यूज़ करती हूँ और ये काम आते हैं। यहाँ मैंने कॉटन के कुछ पैड्स रखे हुए हैं, जिनसे कि मैं अक्सर साफ करती हूँ। और इसके नीचे ही मैंने साथ में कुछ क्लिप्स रखी हुई थी, तो ये मैंने सारी एक ही बॉक्स में डाल दी थी। तो इसके अंदर मेरी बॉबी पिन, सेफ्टी पिन और टिकटॉक पिन, यू पिन, सब कुछ इसी के अंदर पड़ा हुआ था। लेकिन थोड़ा सा मुझे ये मैसी लग रहा था, तो बाद में मैंने एक इसके लिए ऑर्गेनाइजर मंगाया था और मैंने उसको इसमें शिफ्ट कर दिया था। तो वो मैं दिखाऊंगी आपको, मैंने भी मंगा लिया था और वीडियो बनाने से पहले ही मैंने इसको मंगा लिया था। उसके साथ में मैंने जो एक्स्ट्रा सामान था, जितना भी मेरी छोटी मोटी प्रेशियस ज्वेलरी थी, थोड़ी सी सेमी प्रेशियस ज्वेलरी थी, वो मैंने सब यहाँ रख ली थी सबसे ऊपर के पार्ट में। और जो एक्स्ट्रा मेरा सामान था मिसलेनियस, वो मैंने सब डाल दिया था। ये देखिए मैंने छोटा सा ये मंगा लिया था, क्यूट सा लग रहा था, तो इसमें मैंने सेग्रीगेट करके सारी अपनी टिकटॉक पिन्स, ये सेफ्टी पिन्स इसमें डाल दी थी। इसके साथ में यहाँ पर मैंने इसमें साड़ी पिन डाल दी थी और सबसे नीचे मैंने इसमें बॉबी पिन्स एंड यू पिन डाल दी थी। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मुझे मैनेज लग रहा था और ये मुझे बेटर लगा, तो मैंने उसकी बजाय इसमें डाल दिया था सारा कुछ सामान ही। और इसके पास ही एक छोटा सा मैंने अपना हाथ से बनाया हुआ एक छोटा सा बैग रखा हुआ है, जिसमें मैं अपने सारे क्लचर्स एंड जितने भी हेयर पिन होती हैं वो सब इसमें डाल देती हूँ। अब मैंने इस रैक को सेट किया, तो सबसे पहले इस रैक के अंदर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या रखा है। तो ये फर्स्ट रैक है, इसके अंदर मैंने 2 छोटी छोटी बास्केट लगाई। इन बास्केट्स के अंदर मैंने छोटा टैल्कम पाउडर, डेली का हैंड लोशन, और दूसरी बास्केट के अंदर मैंने छोटी छोटी बिंदियाँ जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, कुछ टिकटॉक पिन्स, और ये मेरे वाइप्स हैं जो मेकअप के बाद में मेकअप रिमूव करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो इन सबको मैंने यहाँ सेट कर दिया था। और इनके साथ ही मैंने इसमें एंटी स्लिप मैट भी लगाया हुआ था, क्योंकि जब हम बास्केट को खोलते हैं, निकालते हैं ड्रॉअर को, तो वो सब खिसक के हिलने लगता है। और यहाँ मैंने साइड में जगह थी तो कॉम्स को लगा दिया था। तो ये बास्केट एक मैंने यहाँ रख दी और एक इसके पीछे रख दी, तो ये कुछ इस तरह से सेट हो गया था। इसके बाद में मैंने सेकंड बास्केट निकाली। देखिए इसमें मैंने क्या क्या लगाया है। इसके अंदर भी मैंने अपना सामान रखा, तो इसमें मेरे सारे नेल पेंट थे और यहाँ मेरा कुछ पर्सनल सामान था मेकअप का, जिसमें से मेरे पास एक आईलैश कर्लर है। एक पहले मैंने लोकल खरीदा था, फिर मुझे गिफ्ट में मिला एक रेवलॉन का कर्लर जो मैंने इसमें रखा था, ये मेरा पुराना वाला है। और कुछ बीबी क्रीम, सीसी क्रीम जो मैं डेली हल्का फुल्का कहीं जाती हूँ तो लगा लेती हूँ। और ये एक ड्राई सिंदूर भी है। और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर अपने सारे नेल पेंट्स एंड जो परफ्यूम्स हैं छोटे छोटे, वो मैंने रखे हुए थे। तो ये मैंने सारी कलर्स अपने कलेक्शन में रखे हुए हैं। और ये परफ्यूम भी है जो कि मैं डिफरेंट यूज़ करती हूँ। तो कई सारे कलर्स थे इसमें, जो ड्राई हो गए थे वो मैंने डिस्कार्ड कर दिए थे, और जो सही थे वो मैंने सब उठा के एक छोटी बास्केट में लगा लिए थे, ताकि जब भी मुझे कहीं जाना हो तो मैं पूरी बास्केट बाहर निकाल लूँ, एक एक पेंट मुझे ना उठाना पड़े, और फिर मैचिंग के अकॉर्डिंग मैं उस कलर को चूज करके अपने अप्लाई कर सकती हूँ। बिंदियाँ मेरे पास बहुत सारी रखी थी, हालांकि मैं यूज़ कम करती हूँ, तो वो मेरी सारी इसके अंदर बैग के अंदर डाल दी थी, वो सब इसके अंदर एज इट इज रखी हुई थी। तो जब मुझे ज़रूरत होती है यूज़ कर देती हूँ। इसके साथ ही कुछ फेस शीट मास्क था जो रखा हुआ था, ये मैंने सेकंड बास्केट में लगा दिया था और इसको मैं वापस रिप्लेस कर देती हूँ। थर्ड बास्केट में देखेंगे मैंने क्या लगाया है। तो थर्ड बास्केट जो है, इसके अंदर मैंने सारे अपनी हेयर एक्सेसरीज, इसके अंदर मैंने अपने सारे मेकअप का सामान रखा था। जब मैं पार्टी में जाती हूँ कहीं, तो जो मैं मेकअप यूज़ करती हूँ वो मैंने इसके अंदर लगा दिया था। इसमें भी एंटी स्लिप मैट लगाया सबसे पहले। उसके बाद में कुछ फाउंडेशन जो मैं लगाती हूँ, फाउंडेशन के साथ में ही कुछ पाउडर्स हैं, कुछ प्राइमर हैं, कंसीलर्स हैं। उसके अलावा मैंने थोड़े से इसमें अपने और भी प्रोडक्ट्स रखे हुए, ये टूट गया था मेरा। और यहाँ मैंने अपने लिए कुछ, मैंने यहाँ पर अपने और भी प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं जिनको बेस के लिए मैं यूज़ करती हूँ। कुछ आई शेडोज भी मैंने रखे हुए हैं, तो वो सब मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। तो जब मैं पार्टी में जाती हूँ, शादी वगैरह में, तो थोड़ा हैवी मेकअप जब यूज़ करती हूँ तो इन सबको लगा लेती हूँ। तो इसके साथ ही मैंने स्पॉन्ज थी, इसको क्लीन करके रखा हुआ था। ये सारा सामान मैं एक जगह रख देती हूँ। और इसके नीचे वाली रैक में मैंने अपने सारे ही अप्लायंसेस रखे हुए थे, जिनसे मैं हेयर स्ट्रेटनर और हेयर ड्रायर
तो हेयर मैं जो भी हेयर डू वगैरह करती हूँ तो मैं नीचे करती हूँ, और कुछ आर्टिफिशियल हेयर भी रखे हुए हैं बन बनाने के लिए, और ये सब चीज़ें मैंने एक साथ रख दी है ताकि जब हमें यूज़ करनी हो तो मैं एक बार में ही निकाल लेती हूँ इनको। और इन सबको सेट मैंने 4th नंबर पे कर दिया है। ये थोड़ी सी सब चीज़ें मैंने, देखिए ये सब स्ट्रेटनर वगैरह हैं, ये सब यहीं रख दिया है। और सबसे लास्ट का जो पार्ट था उसके अंदर मैंने अपना कुछ ऐसा सामान रखा था जिसको कि मैं अक्सर पार्टीज में या डेली में पहन के जाती हूँ। तो जब मेरी किटीज वगैरह होती है तो मैं इनको पहनती हूँ। ये सारी मेरी इयररिंग्स थी जो कि पहले सारी बिखरी हुई थी और सब गंदी हो रही थी, तो मैंने इसमें भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजर लिया और एक इसी के अंदर मैंने सिंगल पीस करके डाले, और इसमें कुछ अपनी रिंग्स भी डाल दी, नोज रिंग या नोज पिन जो थी मैंने वो भी आर्टिफिशियल इसमें डाली हुई है। आप देखिए मैंने सारा ही इसमें किस तरह ऑर्गेनाइज हो गए हैं। और कुछ मेरे पास सेमी प्रेशियस ज्वेलरी थी जो कि मैं पार्टी वगैरह में पहनती हूँ, तो वो पहले अलग अलग बॉक्सेस में पड़ी हुई थी और ढूंढनी पड़ती थी, तो उसके लिए मुझे अच्छा ऑर्गेनाइजर मिला था जो मैंने मीशो से लिया था। और इसमें देखिए मैंने अपनी सारी के सारे ज्वेलरी सेट इसके अंदर सेट कर दिए थे, और ये एक ही जगह पे सारे प्लेस हो गए। और इसमें एक्स्ट्रा पॉकेट भी थी, उसमें अगर आप अपना कुछ रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। तो इन सबको मैंने सेट करके एक जगह रख दिया था, और बड़ा कन्वीनियंट था, कहीं पार्टी में जाना हो तो एक साथ निकालो और ज्वेलरी चूज करके आप पहन सकते हो। तो ये जितना भी सामान था मैंने सेट कर दिया था। इसके बाद में आप देखिए मेरा ड्रेसिंग एरिया कैसा लग रहा है। और जो मालाएं थी कुछ मेरे पास पड़ी हुई थी उन सबको भी मैंने सेट कर दिया था। मैंने एक्स्ट्रा से कुछ लिए थे, ये देखिए ये मैंने एक्स्ट्रा इस पे कमांड हुक्स लिए थे, वो मैंने अलग से चिपका दिए थे, क्योंकि ये जो हुक्स थे इनके ऊपर मैं अपने कपड़े लगाती हूँ, जो मैं बदलती हूँ या पहनती हूँ वो सब इन पर टांग देती हूँ आकर। और ये जो कमांड हुक्स थे इन पे मैंने अपनी सारी जितनी भी स्टेटमेंट ज्वेलरी थी वो सब लटका दी थी। अब इन सबको देखने के बाद एक सुकून आ रहा था दिल में कि भाई कुछ ठीक हो गया, कुछ साफ सा हो गया, और जब अगली बार मेकअप करूंगी तो कुछ अच्छी सी फीलिंग आएगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ड्रेसिंग एरिया? अगर अच्छा लगा तो एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि कैसा लगा ये मेरा। थैंक यू सो मच।